बांग्लादेश उस रास्ते पर निकल चुका है जहां से उसकी बर्बादी का सफर शुरू होता है। बांग्लादेश की सरकार ने ठान लिया है वो अपने मुल्क को फनाह करके रहेंगे। अब बांग्लादेश में भी वो सब हो रहा है जो उसके दोस्त पाकिस्तान में होता है। जैसे पाकिस्तान में सरकार महज कठपुतली होती है, कमान सेना, आईएसआई और आतंकियों के हाथ में होती है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश की कमान अब कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुकी है, जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे हैं। बांग्लादेश की पूरी जो बागडोर है वो या तो आर्मी के हाथ में चली गई है या बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के जो वायलेंट और तकरीबन दहशतगर्द हैं उनके हाथ में बांग्लादेश की सरकार की बागडोर चली गई है। दुनिया बांग्लादेश की हकीकत जानती है चीन और पाकिस्तान के दम पर ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। 5 अगस्त को हसीना के देश छोड़ने के बाद चीन ने देश के कट्टर इस्लामिक नेताओं की बीजिंग में बड़ी बैठक बुलाई थी। इतना ही नहीं, 25 नवंबर को चिन्मय कृष्ण प्रभु को जब ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी दिन ढाका में चीनी दूतावास ने इस्लामी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया था, जिसमें बांग्लादेश जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन और निजाम इस्लाम पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चीनी राजदूत याओ वेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्हें ढाका के सबसे सक्रिय विदेशी राजनयिक माना जाता है। इतना ही नहीं, SIPRI की रिपोर्ट बताती है चीन ने 2019 और 2023 के बीच बांग्लादेश को 72% हथियारों की आपूर्ति की है। इधर पाकिस्तान से भी समंदर के रास्ते बांग्लादेश हथियारों की खेप पहुंची है और अब बांग्लादेश का एक प्रोफेसर जिसका नाम शाहिदुज्जमा है, चीन और पाकिस्तान के दम पर खुलकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। कौन है प्रोफेसर शाहिदुज्जमा? इसने भारत के खिलाफ क्या कहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए, बांग्लादेश को समझ आ चुका है, वो जान चुका है हिंदुस्तान हिंसा की इन तस्वीरों को और बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। हिंदुस्तान आज नहीं तो कल बांग्लादेश को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है और ये फैसला उसके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं होगा। हाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी और 2 टूक कह दिया था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को तुरंत रोकना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लोकसभा में बता चुके हैं भारत इस मामले में क्या कर रहा है। In Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that, in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. इसके अलावा देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में बांग्लादेश की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।